आप लोग को नहीं लगता है कि हम लोग वापस लेके चलेंगे? अंग्रेजों को यही लगता था कि गांधी जी क्या करेंगे। ये बिहार की वह पावन धरती है जहां महावीर स्वामी ने अपना स्टार्टिंग किया तो जिन्हें पूरी दुनिया जान गई। महात्मा बुद्ध उत्तर प्रदेश के सारनाथ में 5 साल से बैठल थे, ज्ञान ना मिला था, यही बिहार में आए ज्ञान मिल गया। यहाँ पर महात्मा गांधी अफ्रीका इंग्लैंड भटक रहे थे, ट्रेन में से फेंक दिया, आए चंपारण से देश आजाद करा के रख दे। तो इस पीओके को लाने की भी बिगुल कहां से बच चुकी है? पटना से बन चुकी है। इतिहास में यह लिखा जाएगा कि जिस तरह से महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण, भारत में कौन था? चंपारण। उसी तरह अक्साई चीन और पीओके को लाने की स्टार्टिंग कहां से होगी? याद रखिएगा, जिस बीज को आज हम लगा रहे हैं यह इतना विशाल पेड़ धारण करेगा, यह बीज कि इसकी जो दहल सुन जाएगी, बीजिंग तक सुनाई देगा इसका। तो इसके लिए नाटो को सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुदे निपटा देंगे ससुराल। नहीं समझ में गया? कौन सी करी क्या चीज? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ये केवल और केवल, हम आपको क्या बता रहे हैं, ये केवल और केवल छीलल मुर्गा के यहाँ से। जापान भी है नाटो में, जापान भी है यहाँ पर। ये चारों ओर से घेर रहे हैं सब, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ माली को निपटा दिया, यहाँ नाइजीरिया को निपटाया, अल्जीरिया को निपटाया, ट्यूनीसिया को निपटाया, लीबिया को ले गया, मिस्र को ले गया, सूडान बड़ा सा देश था 2 भाग में तोड़ दिया, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान को ले गया, यहाँ पर यमन को ले गया, सऊदी अरब को टॉर्चर करता है, यहाँ पे सीरिया को ले गया, इराक को ले गया, मिस्र, यहाँ पर एक इजराइल फिलिस्तीन को ले गया, ईरान के पीछे भिड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी किसको ले जाएगा? अफगानिस्तान को। आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान को ये लोग बर्बाद करने की चाल चल चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं भारत के लोग टेंशन नहीं लो, इसकी रफ्तार को देखो। अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान। नहीं समझ में गया? अगला नंबर किसका है? पाकिस्तान। और अगर भारत के पास परमाणु बम नहीं रहता तो ये सबको मारते, सब लिखित देते, सबको मारते सब। आपको क्या लगता है इन चोटों ने ये सारी नियम किसके लिए लाया है? बाकी हर देश के लिए। ये पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला, स्पेसएक्स पूरे अंतरिक्ष में कचरा फैला के रख दिया है, पूरे अंतरिक्ष के चारों ओर अपनी सैटेलाइट लगा दिया है। समझ में गई? और भारत का एक सैटेलाइट खराब हो जाता है तो ये चोट्टा चिल्लाने लगते हैं अंतरिक्ष में कचरा है। तुम्हारे बाप का है अंतरिक्ष? अजब हाल है यहाँ पे। जब भी देश की बात कीजिए तो एग्रेसिव होकर रहिए। समझ में आएगा? राणा प्रताप को याद रखिए, घास की रोटी खाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, झुकेगा नहीं। आगे बढ़ जाएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो नाटो बहुत बड़का एक मकड़ जाल है। वरना आज के वक्त में देखिए नाटो की जरूरत क्या है? कोई जरूरत है नाटो की? नाटो की स्थापना हुई थी सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए। सोवियत संघ 1991 में टूट चुका था, आज भी नाटो बनते जा रहा है। अब इस यूक्रेन सोचा कि हम भी नाटो के सदस्य बन जाएंगे। अब देखिए, नाटो के सदस्य होने के नाते 30 देश की सेना उस देश की जगह को यूज कर सकती है। तो अमेरिका वगैरह अपना सैन्य अड्डा यहीं ले आके बना देता। तुर्की ऑलरेडी नाटो का सदस्य बन चुका है। तो सोचिए रूस तो घिर जाता ना, रूस गिर जाता। यहां पर बताइए, ये सब लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ये सब पहले रूस के हिस्सा थे, रूस से टूट गया और उसके बाद किसका हिस्सा बन गया? नाटो। कितना गड़बड़ बात होगा। तो नाटो से चारों ओर से घुर चुका। तुर्की किसका सदस्य है? नाटो। यहाँ पे बाल्टिक देश आपको नक्शा में पढ़ाए थे, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये कौन से हैं? नाटो के हैं। अब इधर जापान कैसा है? नाटो का। इस साइड में ही जापान है। यहाँ पे उत्तरी कोरिया भी किसका हिस्सा है? अमेरिका के अलायंस का हिस्सा है। अभी बताओ, हाँ, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी नहीं, दक्षिणी कोरिया। अब अगर यूक्रेन भी बन जाएगा तो रूस मरने के लिए बना हुआ है। रूस ने कोई गलत काम किया? कोई गलत काम नहीं किया। हत्या और वध में अंतर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महाभारत में वध हुआ था, रावण का वध हुआ था, यूक्रेन का वध हो रहा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्र प्रेम के चक्कर में दूरदर्शिता नहीं भूलनी चाहिए। आओ नाटो वाले बचा लो, बचा लिए। अर्थव्यवस्था को ढकेल दिया लगभग 50 साल पीछे। और अभी इन लोग को पता भी नहीं है, ये लोग को पता नहीं है रूस की चाल। हम लोग हर बात नहीं बता सकते हैं। रूस ने अपनी सीरिया से सैनिकों को बुला लिया है। सीरिया से कहां बुला लिया है? यहाँ पर। और रूस का एक जगह था चेचन्या, चेचन्या से कहां बुला लिया है? यहाँ पर। इन 2 ऐसे सैनिक हैं सब जिनको मानवता से कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी शहर को क्या करते हैं? चारों ओर से पहले घेर लेते हैं। जब घेराबंदी कर लेते हैं, डबल लेयर की घेराबंदी, तो ये लोग पानी सप्लाई वगैरह सब काट के 3 महीना तक इंतजार करते हैं। राशन पानी सब जब खत्म हो जाता है तो एक फिक्स टाइम पर अचानक आके चारों ओर से बम्बार्डमेंट करके खत्म कर देते हैं। इनका कोई मकसद नहीं रहता है कि अंदर मजा बचे, उसको पूरा कंप्लीट सिंधु सभ्यता चाहिए।
तो यूक्रेन को ऐसा लग रहा है ना कि रूस पीछे हट रहा है, रूस पीछे नहीं हट रहा है। उसकी पूरी प्लानिंग है कि मई मिड में 16 से 20 मई के बीच में निपटा उपटा के क्या करना है, चल देना है। ऐसा मारेगा ना कि अगले 100 साल तक ही किसी काम के नहीं रहे, और रूस दोबारा फिर मारेगा। 10 साल बाद रूस दोबारा फिर मारेगा। जब इनकी अर्थव्यवस्था सही होगी फिर ये खुद बुदाएंगे कि हमें नाटो का सदस्य होना चाहिए, फिर मारेगा। वो होम्योपैथी का दवाई देता है आराम आराम से नाटो का इलाज करके रख दिया आप। नाटो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी एक खुराक मिला है, अभी सेकेंड डोज मिलेगा। पहला डोज मिल गया था इसको 2014 में, पहला डोज 2000, दूसरा डोज, अब बूस्टर डोज मिलेगा। बूस्टर डोज कब मिलेगा? 2000। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो आपकी प्लानिंग अगले 50 साल की रहनी चाहिए, अगले 50 साल की प्लानिंग रहनी चाहिए, तब जाके आपको इंटरनेशनल रिलेशन उतना समझ में आएगा। आपको क्या लगता है नाटो का कोई औचित्य है आज के समय में? मार कराने वाली संगठन रखें, भारत का इतना दुश्मन है लेकिन नाटो का सदस्य है नहीं। और ये लोग हथियार कभी नहीं रोक सकते, ये दो चीजें कभी नहीं रोक सकते। ये लोग जो अश्लीलता वाली जो फैशनबाजी होती है ना, उसे नहीं रोकते, क्योंकि इनके पास बहुत सारा जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड है, हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटेन की कंपनी है, नाम में जोड़ा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और जब पाकिस्तान में जाता है ना तो पाकिस्तान यूनिलीवर, म्यांमार में जाता है म्यांमार यूनिलीवर, ब्रिटेन में बहुत बड़ी कंपनी है यूनिलीवर, मेन कंपनी का नाम क्या है? यूनिलीवर, और उसकी सब्सिडरी है वहां पे। ये लोग काफी ज्यादा, जब भी कोई भी चीज को अश्लीलता परोस देते हैं तो काफी इजीली हो जाती है किसी भी समाज को उसको एक्सेप्ट करना, और ये उस समाज के कल्चर को खत्म कर देते हैं। अब भारत के कल्चर को देखिएगा, यहाँ पर भारत देखिए अपना कल्चर भारत क्या करते जा रहा है, खोते जा रहा है। और ये तो एक सेकेंडरी है, ये सामाजिक तौर पर उसको क्या करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। आप देखिएगा ये लोग फैशन बना के रख दिया है, क्रॉस साइन, खैर वो कोई बड़ा बात नहीं रहता है, लेकिन ये कभी भी युद्ध नहीं रोकेंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये कभी भी युद्ध नहीं रोकेंगे, क्योंकि नाटो के देश ही हथियार बनाते हैं। अगर अंधेरा नहीं होगा तो टॉर्च की बिक्री बंद हो जाएगी। ये हमेशा मार कराना चाहते हैं। म्यांमार में उसकी सेना घुस घुस के मार रही है, इनको चिंता नहीं आया है म्यांमार को एक बार बोलने के लिए, क्योंकि म्यांमार हम जैसे काले लोगों का है। इनकी वफादारी केवल और केवल किसे है? छिलाल में। आगे बढ़ जाएं। कौन लोग? हम लोग अपने में क्यों अटके हुए हैं? हम लोग धर्म की लड़ाई लड़े हैं, ये पूरे के पूरे क्रिश्चियन है, समझ एक साथ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और कभी भी आपके अंदर अगर गरीबी आएगी ना, तो गरीबी अपने साथ साथ डिस्प्यूट को लेकर आ जाती है, विवाद को लेकर जन्म देती है। अमीर लोग में विवाद नहीं होता, अरे छोड़ना उसको, कोई दिक्कत। गरीब लोग में देखिए खाना बनाने के लिए विवाद हो जाएगा, छोटा फैमिली में देखिएगा ना तुम बनाओगा, उस लोग में पैसा बहुत चीजों को ढक देता है। तो एक तो ये सब सोच के पास रिलीजन एक है, पैसा एक है, जनसंख्या का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एजुकेशन भी एक है। वहां के एक इंसान को थोड़ा सा इशारा कर दोगे तो समझ जाएगा कि हमारे देश का अगले 100 साल का प्लान क्या है। यहाँ तो जो खुल के भी बताओगे तो नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो नाटो कैसा संगठन है? सैनिक है कि नहीं है? नाटो में अपने देश के हथियार यूज होगा। नाटो अपने देश का हथियार यूज करते हैं सब। हम लोग के यहाँ पे इंजीनियर, हम लोग के यहाँ देखिए प्राइवेटाइजेशन किसको करना चाहिए? हथियारों के मार्केट को क्या करना चाहिए? प्राइवेट करना चाहिए। फिर देखिए एक से एक आएगा, टाटा का बंदूक, रिलायंस का टैंक, अडानी का पानी वाला जहाज, महिंद्रा का हेलीकॉप्टर, एक से एक। अब आप अपने मन से सोचिए, सरकार अगर ये सब बनाती तब देख तो हाल है जियो का। जियो जो पैसा लेके घाटा में चल गया, ये बीएसएनएल पैसा लेके घाटा में चल गया, और जियो फ्री में देख के अमीर हो गया यहाँ पर। तो गवर्नमेंट को ये सब चीजों को प्राइवेट कर देना चाहिए। जितना डिफेंस इंडस्ट्रीज है वो सबको प्राइवेटाइजेशन पे कर देना चाहिए यहाँ पर। आप इतना दुर्दशा है कि हम लोग मैनपेड जो है, हम वीडियो भी बनाए थे कल, उसमें ये बात नहीं बोले थे कि भारत केवल 58 को खरीदा यानी 60 को नहीं बोले थे। हम बस इतना खरीदे थे कि डिमांड किया जा रहा है, बहुत देर हो रहा है यहाँ पर। मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए उतना, तो हो भी जरूरी भी रहता है कभी कभी यहाँ पर। समझ में आ गया कि ये सब देश को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। नाटो समझ में आ गया? नाटो किसी को दिक्कत? नाटो सैन्य संगठन है कि नहीं है? नाटो सैन्य संगठन, नाटो सैन्य संगठन है, पूरी सेना का नियंत्रण यही रखता है। अब मारदार होगा ना तो रोक देगा सब हथियार। अभी पाकिस्तान को ब्रिटेन का दिया, हम तुमको इजेक्शन सीटें नहीं देंगे। पायलट जिस कुर्सी पे बैठता है ना उसको इजेक्शन सीट कहते हैं लड़ाकू जहाज में, इसके नीचे रॉकेट लगा रहता है। जब उसका जहाज कंट्रोल के बाहर होता है ना तो ब्लास्ट कर देता है रॉकेटवा को, तो कुर्सियां सहित उधिया जाता है बहुत दूर, और उसका पैराशूट खुल जाता है।
ऐसे नहीं कि ऐसे कूदेगा तो जॉर्जिया के मार देगी ओकरा यहाँ पर। जहाज का डायना जो विंग्स होता है इस तरह से, जहाज का ऐसे विंग्स देखे, अगर विंग्स इस तरह से टेम्पोररी मार, यहां से ऐसे कूदेगा तो आइए डायनो में जाकर मार देगा अगर जो पायलट। उसके लिए क्या चाहिए? इजेक्शन सूट, वही नहीं दे रहा है। लड़ाई के टाइम पे हमेशा ये कुछ ना कुछ पुर्जे बंद कर देते हैं। आप खुद सोच के देखिए, रूस का जहाज का पार्ट पुर्जा बंद कर दिया। नाटो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नाटो कैसा संगठन है? अब भारत के कल्चर को देखिएगा, यहां पर भारत देखिए अपना कल्चर भारत क्या करते जा रहा है, खोते जा रहा है। और ये तो एक सेकेंडरी है, ये सामाजिक तौर पर उसको क्या करना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं। आप देखिएगा ये लोग फैशन बना के रख दिया है, क्रॉस साइन। खैर वो कोई बड़ा बात नहीं रहता है, लेकिन ये कभी भी युद्ध नहीं रोकेंगे। एक चीज याद रखिएगा, ये कभी भी युद्ध नहीं रोकेंगे, क्योंकि नाटो के देश ही हथियार बनाते हैं। अगर अंधेरा नहीं होगा तो टॉर्च की बिक्री बंद हो जाएगी। ये हमेशा मार कराना चाहते हैं। म्यांमार में उसकी सेना घुस घुस के मार रही है, इनको चिंता नहीं आया है म्यांमार को एक बार बोलने के लिए, क्योंकि म्यांमार हम जैसे काले लोगों का है। इनकी वफादारी केवल और केवल किसे? छिलाल। आगे बढ़ जाएं। कौन लोग? हम लोग अपने में क्यों अटके हुए हैं? हम लोग धर्म की लड़ाई लड़े हैं, और ये पूरे के पूरे क्रिश्चियन है। समझ एक साथ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और कभी भी आपके अंदर अगर गरीबी आएगी ना, तो गरीबी अपने साथ साथ डिस्प्यूट को लेकर आ जाती है, विवाद को लेकर जन्म देती है। अमीर लोग में विवाद नहीं होता, अरे छोड़ना उसको, कोई दिक्कत। गरीब लोग में देखिए खाना बनाने के लिए विवाद हो जाएगा। छोटा फैमिली में देखिएगा ना, तुम बनाओगा, उस लोग में पैसा बहुत चीजों को ढक देता है। तो एक तो ये सब सोचो के पास रिलीजन एक है, पैसा एक है, जनसंख्या का प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए एजुकेशन भी एक है। वहां के एक इंसान को थोड़ा सा इशारा कर दोगे तो समझ जाएगा कि हमारे देश का अगले 100 साल का प्लान क्या है। यहाँ तो जो खुल के भी बताओगे तो नहीं समझ में आएगा। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो नाटो कैसा संगठन है? सैनिक है कि नहीं है? नाटो में अपने देश के हथियार यूज होगा। नाटो अपने देश का हथियार यूज करते हैं सब। हम लोग के यहाँ पे इंजीनियर, हम लोग के यहाँ देखिए प्राइवेटाइजेशन किसको करना चाहिए? हथियारों के मार्केट को क्या करना चाहिए? प्राइवेट करना चाहिए। फिर देखिए एक से एक आएगा, टाटा का बंदूक, रिलायंस का टैंक, अडानी का पानी वाला जहाज, महिंद्रा का हेलीकॉप्टर, एक से। अब आप अपने मन से सोचिए, सरकार अगर ये सब बनाती तब देख तो हाल रहे हैं जियो का। जियो जो पैसा लेके घाटा में चल गया, ये बीएसएनएल पैसा लेके घाटा में चल गया, और जियो फ्री में देख के अमीर हो गया यहाँ पर। तो गवर्नमेंट को ये सब चीजों को प्राइवेट कर देना चाहिए। जितना डिफेंस इंडस्ट्रीज है उस सबको प्राइवेटाइजेशन पे कर देना चाहिए यहाँ पर। आप इतना दुर्दशा है कि हम लोग मैनपेड जो राइफ है, हम वीडियो भी बनाए थे कल, उसमें ये बात नहीं बोले थे कि भारत केवल 58 को खरीदा, यानी 60 को नहीं बोले थे। हम बस इतना खरीदे थे कि डिमांड किया जा रहा है, बहुत देर हो रहा है यहाँ पर। मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए उतना, तो हो भी जरूरी भी रहता है कभी कभी यहाँ पर। समझ में आ गया कि सब देश को क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। नाटो समझ में आ गया? नाटो किसी को दिक्कत? नाटो सैन्य संगठन है कि नहीं है? नाटो सैन्य संगठन, नाटो सैन्य संगठन है, पूरी सेना का नियंत्रण यही रखता है। अब मारधार होगा ना तो रोक देगा सब हथियार। अभी पाकिस्तान को ब्रिटेन का दिया, हम तुमको इजेक्शन सीटें नहीं देंगे। पायलट जिस कुर्सी पे बैठता है ना उसको इजेक्शन सीट कहते हैं लड़ाकू जहाज में। इसके नीचे वह रॉकेट लगा रहता है, जब उसका जहाज कंट्रोल के बाहर होता है ना तो ब्लास्ट कर देता है रॉकेटवा को, तो कुर्सियां सहित उधिया जाता है बहुत दूर, और उसका पैराशूट खुल जाता है। ऐसे नहीं कि ऐसे कूदेगा तो जॉर्जिया के मार देगी ओकरा यहाँ पर। जहाज का डायना जो विंग्स होता है इस तरह से, जहाज का ऐसे विंग्स देखे, अगर विंग्स इस तरह से टेम्पोररी मार, यहां से ऐसे कूदेगा तो आइए डायनो में जाकर मार देगा अगर जो पायलट। उसके लिए क्या चाहिए? इजेक्शन सूट, वही नहीं दे रहा है। लड़ाई के टाइम पे हमेशा ये कुछ ना कुछ पुर्जे बंद कर देते हैं। आप खुद सोच के देखिए, रूस का जहाज का पार्ट पुर्जा बंद कर दिया। नाटो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नाटो कैसा संगठन है?